4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमियों की बुनियादी ज़रूरतों का सवाल उठाते हुए राजनीति करते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में उन्होंने आम आदमियों की एक जमात बनाकर लगभग उसे अपना वोट बैंक बना लिया है। और होगा भी क्यों नहीं। भूखे को अगर 2 रोटी आप दे दें तो भूखा तो शुक्रगुजार होगा ही। जब देश में प्रदेश में महंगाई चरम पर हो, बच्चों की शिक्षा एक मसला बन जाए, स्वास्थ्य सेवाएं एक अनहोनी मुसीबत बन जाए और खाने के लाले पड़ जाएं, पानी के लाले पड़ जाएं, ऐसे समय में अगर अरविंद केजरीवाल ने देश के राजनेताओं को ये राह दिखाई कि आम लोगों का जीवन सुगम कर दिया जाए, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पर बुराई नज़र नहीं आती। फिर वो वोट बैंक बन गया। ये बात अलग है कि फ्रीबीज की मजाक उड़ाते उड़ाते मोदी जी खुद भी रेवड़ियाँ बांटने लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आम आदमियों की बुनियादी ज़रूरतों का सवाल बनाते हुए जब उनको पूरा किया तो वो उनके मसीहा बन गए। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर 7 सीट 24 में भी, 19 में भी, 14 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 30-32% उनका रेशियो था, 38 हो जाता है विधानसभा में। उसके बावजूद भी बुरी तरह से हार रही है 2 या 3 बार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। पहली दफ़े में वो कांग्रेस के साथ मिलकर बना लिया था। खैर, तो अब ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल को भी मजबूर कर दिया है मोदी जी ने। किस बात को लेकर के? मंदिर और मस्जिद के बीच में झूलने लगे हैं केजरीवाल। हुआ यह है कि वहां पर खास मौके पर एक मौलाना आए, दाढ़ी वाले, टीवी पे आते हैं वो, और इमामों के संगठन के साथ बोले, साहब 17 महीने से इमामों की तनख्वाहें नहीं मिली, लिहाजा हमें अगर आपने तनख्वाहें न दी तो हम आपके वहां पर घेराव कर देंगे। तस्वीर लगा देता हूं, ये मौलाना खड़े हैं। बड़े सही टाइम पे निकल कर आया ये मौलाना, बहुत बढ़िया। चूंकि इलेक्शन सर पे है, अब अगर वो इमामों की तनख्वाहें दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी का अनुराग ठाकुर और बाकी तमाम लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं इसको मुसलमान बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मुसलमान इन द सेंस, देखिए ये मुस्लिम परस्त पार्टी है। जाटों को हरियाणा में दरअसल बाकी तमाम बिरादरियों से अलग ही कर दिया। भाई जाट अजमेर दरगाह से थोड़े निकले हैं ना, जाट तो हिंदू हैं, लेकिन बाकी तमाम जातों को, ओबीसी की तमाम जातों को, वो हायर क्लास तो उनके साथ रहती हैं, उनको इकट्ठा करके ये बता दिया कि देखिए ये जो हैं थोड़े दबंग हैं, अखिलेश यादव टाइप लोग हैं या समाजवादी पार्टी टाइप लोग हैं जो मुस्लिमों की बात करते हैं, कमज़ोरों की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको अकेला कर दिया गया। अब अगर केजरीवाल टोपी ओढ़ लेते हैं, टोपी इन द सेंस अगर वो इमामों की तनख्वाह दे देते हैं, तो ये ऐसा इनके हाथ में शगुफा लग जाएगा। ताज़ा मामला है, ज़्यादा लंबे समय है नहीं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया? उन्होंने कहा अगर हम आ जाते हैं सत्ता में तो हम जो है जनाबे वाला क्या करेंगे, चूँकि अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा सत्ता में वापसी पर मंदिर और गुरुद्वारे के पुजारियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह देंगे केजरीवाल। बोलो। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास भी अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। पहला सवाल तो यह है दोस्तों कि आखिरकार केजरीवाल को मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने ऐसा कैसे मजबूर कर दिया कि वो आकर के हिंदुत्व की राजनीति पर मजबूरन उतर आए? तो पहली बात तो दोस्तों ये कि अगर वो तनख्वाहें दे देते हैं इमामों की तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में टूल लग जाएगा। अब आकर उन्होंने उसका जवाब तो दे दिया है, लेकिन मजबूरी बात यह है कि जो आदमी रोटी रोजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आ गया था, वो भी क्या ट्रैप में आ गया है। उसको भी मजबूरन इन बातों को अपनाने में दिक्कत महसूस हो रही है। उसने सवाल उसके सामने मस्जिद का था, इमामों की तनख्वाहों का था। अब उसने सोचा कि अगर इमाम अगर बैठ गए घर के आगे तो क्या होगा।
तो उन्होंने कहा मंदिर का और गुरुद्वारे के पुजारियों का 18,000 रुपये पर मंथ दूंगा। बात यह है दोस्तों कि मुद्दों की राजनीति कर रहे थे केजरीवाल। ये बात अलग है कि अर्थव्यवस्था में क्या हाल थे, वो बात अलग है। फ्रीबीज रेवड़ी बांटने से क्या क्या नुकसान है, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को भी मजबूरन ये काम करने पड़ रहे हैं। माहौल से लड़ने के लिए मस्जिदों के इमाम के जवाब में मंदिरों के पुजारियों की तनख्वाह की बात करनी पड़ रही है। क्योंकि आज कल परसों में जब ये इमाम बैठेंगे और वो अगर तनख्वाहें दे देगा तो ये समझ लीजिए तनख्वाहें नहीं देगा, वो अपनी हार के दस्तावेज पर दस्तखत कर देगा। क्योंकि परवेश वर्मा बैठा तैयार, बिल्कुल वो लोग बैठे हैं बिल्कुल कि ये कोई काम करे मुसलमानों के पक्ष का, इमामों के पक्ष का, मस्जिदों के पक्ष का। अरे हम तो देश भर में खुदाई कर रहे हैं, ये इमामों को तनख्वाहें दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इमाम जो हैं और ये इमाम के जो मौलाना दिखाए थे मैंने फ़ोटो लगाकर आपको, इनकी टाइमिंग कितनी सटीक है। बिल्कुल सही इलेक्शन के समय निकल कर के आए। किसी के कहने से आए हो क्या मौलाना? हैं 17 महीने से नहीं मिली थी, 2 महीने और चुप बैठ जाते या 1 साल पहले आ जाते। हो सकता है ज्ञापन दिए हो, लेकिन अब जो आपको ये गोदी मीडिया भरकर दिखा रहा है इमामों के लग जाएगा वो, और इमाम इकट्ठे हो गए। इमामों की तनख्वाह सरकार अगर नहीं देगी तो क्या मस्जिद के इमाम इमामत नहीं करेंगे? करते नहीं थे पहले। चंद दिनों से इमामों की तनख्वाहें अगर वोट बैंक के मद्देनज़र केजरीवाल या अखिलेश यादव या कोई भी और उन्होंने अगर दे दी है तो क्या इमामत नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ाएंगे जनाब? अरे बैठ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। मस्जिदों का, मदरसों का निज़ाम जो बड़ों ने, जो उलमाए हक ने चलाया है, वो कोई पैसे पे थोड़े ना चलाया है भाई, वो तो कौन दे देती है। आप एकदम ये राजनीति के तहत किसी के उकसावे में, भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किस तरह से आप फौरन कलफ का कुर्ता पहन के आ गए, क्या वजह रही? लेकिन आपसे सवाल कर दोगे तो आप कहीं फतवा ना दे दो, मक्खी ना बना दो कोई पढ़ के किसी प्रकार का। लेकिन ये बातें मक्खी बनाने की या फतवा देने की उन डरे हुए लोगों के काम आ सकती हैं जो मज़ारों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, तांत्रिकों पर जाकर के मुजाविरों के सामने रोते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चंगुलों में नहीं आता है। लेकिन हम तो ये बताना ये चाहते हैं आपको कि आपने केजरीवाल को 2 चीज़ों के बीच में लाकर डाल दिया। अब वो मंदिरों के पुजारियों की भी बात कर रहा है बेचारा, वो रोटी रोजी की बात कर रहा था, बहुत अच्छा था, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। 10,000 रुपये पर मंथ एक गरीब परिवार के बचते हैं यदि उसको डॉक्टर मुहैया हो जाए, MD, MS, MBBS डॉक्टर, वो लग रहा है वहाँ पर। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इमामों को लेके पहुँच गए आप। क्या यार, क्या राजनीति चल रही है देश में दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए। हर एक आदमी का मकसद है। एक शेर सुन लो, समझ में शायद कम आए, वो मौलाना अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो कह रहा हर शख्स बाज़मीर, हर शख्स बाउसूल। हर आदमी ये समझता हूँ मैं बड़ा बाज़मीर हूँ और मैं उसूलों पे हूँ। हर शख्स बाज़मीर, हर शख्स बाउसूल, अपनी ज़ात तक और ज़ाती मुफाद तक, समझ गए? या अपनी ज़ात तक है वो बस, और अपने मुफाद, अपने फ़ायदे तक है। हर शख्स बाज़मीर, हर शख्स बाउसूल, अपनी ज़ात तक और ज़ाती मुफाद तक। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाबे वाला, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।